माखन का मतलब क्या है, माखन को जानिए पहले। माखन मंथन के बाद निकला हुआ फल है। जब भी मंथन होता है, जब भी मंथन होगा, उस मंथन में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ कार्य किए जाते हैं मंथन के दौरान। तो जब हम दही को मथते हैं, जब मंथन होता है दही का, तो बहुत मथने के बाद कुछ पदार्थ विघटित होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसका जो विशुद्ध तत्व है, जिसको हम मक्खन कहते हैं, वो ऊपर की ओर आने लगता है, और उसका जो मठा है या जो छाछ है, वो नीचे की ओर बैठने लगता है। जो माखन है वो बहुत हल्का होता है, मतलब लाइट वेट है। माखन विशुद्ध श्वेत है। माखन में देखा जाए तो जो छह रस हैं, छठरस जिन्हें बोलते हैं, वैसा कोई रस नहीं है। मतलब एक दिव्य स्वाद और रस का दर्शन है माखन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम चाहते हो कि कभी ईश्वर से मिलन हो, कभी उस अवस्था को प्राप्त कर पाए हम, तो हमें अपना मंथन करना पड़ेगा। और जब हम अपना मंथन आरंभ करेंगे तो उस मंथन की मथनी होती है सत्संग, और मंथन करने वाला होता है कोई सद्गुरु। और हमारा मंथन जब होता है तो हमारे जो विकार हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, वो सब नीचे रह जाती हैं और हम विशुद्ध होकर ऊपर आ जाते हैं। वो जो विशुद्धावस्था है, वो जो विशुद्धावस्था है, वो माखन कहलाती है, और उसे भगवान चखते हैं। जब इस प्रक्रिया से हमारा मन भी सुंदर, सरल, ऐश्वर्यमयी हो जाता है, तब सारी चीजों से हम ऊपर आ जाते हैं और स्वच्छंद भाव से उसको अपने आप को सौंपने का प्रयास करते हैं। वही वो माखन की अवस्था है, जब सारे रंग नीचे छूट जाते हैं, ओरिजिनली भगवान को प्राप्त करते हैं, तो भगवान स्वयं आकर हमें चख लेते हैं, अर्थात हमें अपना बनाते हैं। असल में इस लीला का दर्शन ये है, इसे जानिए। उस ब्रह्म को लीला जरूर करनी है, वो ब्रह्म हमें बताने आया है। हम लोग उतने ज्ञानी विज्ञानी नहीं हैं, लेकिन वो ब्रह्म जिन लीलाओं को कर रहा है, वो लीलाओं को उस मनोवैज्ञानिक ढंग से उसके स्तर पे देखिए। उसका जो स्तर है, उस स्तर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा। भगवान को चोरी करने की क्या जरूरत है? हम लोग चोरी और इन चीजों को जानते समझते हैं, तो हमने शब्द दे दिया चोरी, ये हमारा शब्द है। लेकिन एक उदाहरण देता हूं कि आपको आपके ही घर में आपने देखा किचन में एक प्लेट में लड्डू रखा है, कोई नहीं देख रहा आपको। आप गए, आपने लड्डू लिया और खा लिया, आनंद के साथ आके सो गए। अब बताओ, ये चोरी है? क्या इसको चोरी कहेंगे? मालिक खुद खा रहा है, तो उससे बड़ा कोई मालिक है? ये जगत पूरा उसका पसारा हुआ है। अगर विराट दर्शन में जाएं तो भगवान ही बना रहे हैं, भगवान ही समेट रहे हैं। तो ईश्वर तो हमेशा से और हमेशा हमेशा से दोष मुक्त होता है। ईश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं होता, क्योंकि वो सर्वे सर्वा है। उसके पास समस्त सत्ताएं हैं, उसके पास समस्त कारण हैं, और उन कारणों से वो जीव का कल्याण करता है। बनस्पत की जीव अपना कल्याण करवाने की स्थिति में आ जाए, उसके लिए मंथन आवश्यक है। जब जब जीव अपना मंथन करेगा, वो कचरे से दूर हो जाएगा और ऐश्वर्य का जीवन जीता है। जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं, जिसने जान लिया मैं किस लिए आया हूं, जिसने जान लिया कि मेरे होने के लिए क्या तात्पर्य है, ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है। जो हम कर रहे हैं उतने सारे कार्य शरीर के लिए हैं, लेकिन अंदर बैठी जो आत्मा है वो मूल आप है, हम हैं। शरीर एक साधन है। जैसे हम कार में बैठ के इधर उधर जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, वैसे आत्मा गमन कर रही है शरीर में बैठकर, और शरीर पुराना होता है, वो छोड़ देती है, नए को धारण कर लेती है, और ये अनंत अनंत समय तक यात्रा चलती रहती है। लेकिन यात्रा केंद्र नहीं है। केंद्र वो होता है जहां पहुंचना है, और जहां पहुंचना है वहां यात्रा समाप्त होनी चाहिए।
और यात्रा समाप्ति का मतलब ही मुक्ति कहलाता है। और जिसके जीवन में जान लिया जिसने कि मुक्ति कैसे होती है, वो फिर मुक्ति के लिए जीता है, प्राप्ति के लिए नहीं जीता। जीना मुक्ति के लिए है, प्राप्ति के लिए नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। कई बार लोग गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कैसे? बोला बाबा जी लोग बोलते हैं सब मोह माया छोड़ो छाड़ो सब। आप गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब वो नहीं है, अगर आप ऐसा समझ रहे हो तो छोड़ के कभी तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। छोड़ने की जो बात कही जा रही है वो कही जा रही है आसक्ति की। तुम्हें घर भी चाहिए, तुम्हें ऐश्वर्य भी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति को छोड़ने की बात है, घर छोड़ने की और चीजों को छोड़ने की चर्चा नहीं है। छोड़ दोगे तो सब बाबा जी हो जाएंगे, तो होगा क्या? कौन खिलाएगा, कौन चलाएगा, कौन उद्योग करेगा, कोई नौकरी करेगा, कौन समाज चलाएगा? समझिए इस सूत्र को। जीवन मिला है, खूब अच्छे से उद्योग करिए, नौकरी करिए, जैसे धनोपार्जन बढ़िया तरीके से कीजिए। अपने घर को सबसे पहले बनाइए, अपना घर चलाइए, अपने परिवार को देखिए। उसके बाद जब आपको लगे कि अब चीजें सेट हो रही है, फिर धर्म की ओर और बढ़िए। फिर धार्मिक कार्यों में, अपने समाज उत्थान, उसके कल्याण के कार्यों में आगे बढ़िए। और धीमे धीमे अपनी चीजों को श्रेष्ठ और सुंदर बनाओ और आसक्तियों से अपने आप को बचाइए। मोही तो है जो गड़बड़ कर रहा है, और क्या कर रहा है? कोई और दूसरा कारण नहीं, कोई दूसरा कारण नहीं है उसके अलावा। उसको समझना है और उसको जानना है। भगवान ने अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाया। दर्शन आता है कि एक बार एक फल बेचने वाली है, वो निरंतर गोकुल आती है, दूसरे गांव से आती है। और वो जो फल बेचने वाली है वो सिर्फ एक दरवाजे पर जाकर रुकती है, और वो है नंद का द्वार, जहां श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं। नंद का द्वार। और महाराज इस फल वाली की विशेषता है, ये दूसरे गांव से फल की टोकरी लेके आई है, लेकिन किसी को बेचती नहीं है, किसी को सौंपती नहीं है उन फलों को। वो सिर्फ कृष्ण को सौंपना चाहती है, सिर्फ कृष्ण को देना चाहती है। हमारे भी जीवन में अनेक अनेक यात्राएं हम कर चुके हैं, और हमारे सर पर भी हमारे कर्मों की टोकरी रखी हुई है। उसे सौंपना किसको है? उसे छोड़ना कहां पर है? इसे जानना बहुत जरूरी है। कल हम बात कर रहे थे मैत्रेय जी और विदुर जी की। मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा कर्म, अकर्म और विकर्म क्या है? ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं हैं। कर्म जो हम कर रहे हैं, अकर्म हम कर रहे हैं लेकिन हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते, कर्ता वही है, उसको अकर्म कहते हैं। विकर्म जो भी हम कर रहे हैं अपना मानकर कर रहे हैं, वो विकर्म कहलाता है। साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे तो इस सूत्र को ऐसे समझिए कि जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वो मोक्षगामी नहीं हो सकता, लेकिन जो कर्म कर रहा है और सारा का सारा कर्म अपने ईश्वर पर, अपने परमात्मा पर छोड़ दे रहा है कि आपके द्वारा संचालित हर चीज हो रही है, उन पर जो छोड़ रहा है, तो उसका कर्म कर्म न रहकर अकर्म हो जाता है। और जब वो अकर्म हो जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा, और मुक्ति ही सब कुछ है। और अकर्म तब आएगा जीवन में जब सौंप दोगे। तो यहां ये जो फल वाली है सौंप रही है अपने फलों को भगवान को। अब इस डलिया और फल से हम सिर्फ इसका दर्शन देखें कि हमको क्या सौंपना है। अपने कर्म फल, हमारे द्वारा जो किए जाने वाले कर्म फल हैं वो सौंपना है। दर्शन है, आती रोज बैठ जाती और भगवान अंदर से दौड़े दौड़े आते इसकी आवाज सुनकर, और दौड़ते हुए भगवान आकर ऐसे अनाज लेकर आते हाथ में, और अनाज लेके आके इसकी डलिया में पटक देते, क्योंकि पहले अनाज के साथ लेन देन होता था। बड़े प्रेम से आनंद से ये भगवान को देखती रहती, निहारती रहती, फिर ये सुंदर सुंदर फल निकालती और भगवान को पवाती, चखाती, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी भोग लगाता। सिलसिला चलता रहा। एक बार ये सब करने के बाद फिर अपने घर पहुंची, और घर पहुंच के डलिया रख दी। बच्चे बेचारे भूखे थे, बोला भोजन बनाती हूं। ये रसोई में गई है,
बच्चों ने कहा चलो हम फल खाएं, क्योंकि फल का नियम था जब मैं लौट के आऊंगी तब तुम खाओगे, पहले तो ठाकुर जी को भोग लगेगा। तो जब जैसे ही वहां बच्चे पहुंचे तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि वो जो डलिया है वो अनंत ऐश्वर्यमयी रत्नों से भरा हुआ है, उसमें रत्न ही रत्न है, कीमती बेशकीमती रत्न है। वो देखकर बच्चे एकदम चौंक गए, मैया को कहने लगे मां ये क्या है। आई सुखिया ने देखा, सुखिया जैसे ही उसको देखती है जोर जोर से रोने लगी कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए और उन्होंने मुझे दे दिया। देखिए ये है भक्ति, ये है ऐश्वर्य, कि भक्त कभी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। सच्चा भक्त कभी भगवान से कोई डिमांड नहीं करेगा। सुखिया डिमांड नहीं कर रही है। अच्छा इसका नाम है सुखिया, वही सुखी है जो सौंप रहा है और कोई अपेक्षा नहीं कर रहा है। लेकिन तुम अपेक्षा करो ना करो, वो सबको देख रहा है और उसको मालूम है कब किसके लिए मुझे क्या करना। भगवान ने उसको ऐश्वर्य दे दिया, उसकी तपस्या का फल दे दिया, उसको अनुराग दे दिया, उसके जीवन में आनंद दे दिया। जो सूत्र की बात है मैं आपसे कह दूं, सच्ची बात यह है कि आप भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ वो बहुत छोटा हो सकता है,